ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ के थाना खैर कोतवाली क्षेत्र के गौमत चौराहे पर राहगीर को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे राहगीर के ऊपर ट्रक का टायर चढ़ गया और मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं चीख पुकार होने पर मौके की तरफ लोग भागने लगे। तत्पश्चात मानपुर निवासी मृतक पप्पू के घर भीड़ में से किसी व्यक्ति ने फोन कर घटना की जानकारी दी, जहां सूचना पर घर वाले घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं खैर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ भेज दिया है। ट्रक चालक घटना होने के बाद मौके से फरार है तथा ट्रक को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने में खड़ा कर दिया है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। वहीं मृतक के भाई नीरज ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। क्या नाम है भैया आपका? नीरज। कहाँ के रहने वाले? मानपुर। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जिसमें जो खत्म हुए हैं कहाँ के? मानपुर। क्या नाम है इनका? पप्पू लाल। पिताजी का नाम? राम सिंह। ये कैसे हुआ है एक्सीडेंट? ये अब आ रहे यहाँ पे गौमत चौराहे गाँव से सुई खत्म हो, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया ट्रक वाले ने मार दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के सराय हकीम में उस वक्त भगदड़ मच गई जब बिजली के तारों में भीषण आग लग गई। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि जब वो सुबह बाजार में अपनी दुकान खोलने आए, तभी देखा कि दुकानों के ऊपर से जा रहे बिजली के तारों में अचानक आग लगी हुई है, जिसके बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया गया और बिजली विभाग को सूचना दी गई। मगर काफी समय बाद बिजली विभाग के कर्मचारी आए, तब तक बिजली के तारों में लगी आग को बुझा दिया गया। बिजली के तारों में आग लग जाने से स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? प्रेम कुमार। क्या हो गया था? ये सुबह 7:30 बजे करीब एक तार में आग लगी, एक कर और इससे फिर आग इसने पकड़ ली, काफ़ी तारों में आग लग गई। तो क्या कितने बजे की घटना है? 7:30। कैसे बुझाया गया इसको? पानी से लोगों ने पानी डाला, आधे घंटे तक दीजिएगा। तो किस तरह परेशानियाँ हैं सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? परेशानी तो है ही है, सारी लाइटें गर्मी की वजह से सारी परेशानियाँ हैं। बिजली वाले आए? बिजली वाले आधे घंटे बाद आए। ठीक है। कहाँ का मैटर है? सराय की मेन चौराहा सराय की। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। ठीक। क्या हो गया था यहाँ पर? कल तारों में आग लग गई थी यहाँ पर। वो तार आए, देख के चले गए थोड़ा बहुत करके। रात में फिर दोबारा आग लगी तो पूरा सारी की सारी केबल है, जिसमें इसकी भी केबल है, वाईफाई की केबल है कंपनियों की, और बिजली के सारे तार जल के बेकार हो चुके हैं। अब पूरे दिन बिजली के लिए परेशान रहना पड़, लाइट के लिए परेशान रहना पड़ेगा गर्मी में। तो क्या किस तरह परेशानियाँ आ रही हैं सामने? रात में तो बिजली ना आई और अब भी बिजली ना है। तो कोई आया? हम आए पहले तो लाइट बंद करवा दी और अब आए चेक करने के लिए। किस तरह बुझाई गई आग ये? आग तो जैसे धीरे धीरे करके तार प्लास्टिक नीचे गिरती रही और वो लाइट अपना बुझ गई। सारे तार जले पड़े हैं कितनी बुरी तरह से, ये देखो। कहाँ पर हुआ ये मैटर? कहाँ? सराय की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संग्रहालय विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम को 2024 के लिए शिक्षा और अनुसंधान संग्रहालय के रूप में नामित किया है। ये संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक जैव विघटन परिषद के सहयोग से आयोजित की गई थी। ये विश्वव्यापी कार्यक्रम 18 मई को आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उद्देश्य जागरूक बढ़ाना है और संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान के पाठ से हुई, जिसके बाद आयोजन सचिव और संग्रहालय विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल रहीम के ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने समाज के विकास और भविष्य की कक्षा के रूप में संग्रहालयों की भूमिका पर चर्चा की। अतिथि राजकुमार पटेल ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और संग्रहालयों के शैक्षिक भूमिका के महत्व पर जोर दिया। सेमिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र नाथ ने 1989 में डॉक्टर ओपी अग्रवाल द्वारा स्थापित इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बायोडिट्रिएशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी के बारे में बात की। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दानिश महमूद ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अमीजा जरीन सहायक प्रोफेसर द्वारा किया गया।
कार्यक्रम का समापन यूनिवर्सिटी तराना और उसके बाद राष्ट्रगान से हुआ। इसके अलावा विभाग ने एक निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की, जिसमें विभिन्न अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और निजी स्कूलों के लगभग 50 छात्रों ने भाग लिया। सभी छात्रों को भागीदारी के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए और उनके प्रदर्शन के आधार पर जूनियर और सीनियर वर्ग को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार दिया जाएगा। इंटरनेशनल सेमिनार हुआ है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे मई 18 को पूरा वर्ल्ड में सेलिब्रेट कर रहा है, तब उसकी पार्ट में हम लोग भी यूनिवर्सिटी में किया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन किया है। बाहर का एक्सपर्ट भी इसमें ज्वाइन किया है। इसमें चीफ गेस्ट जो है वीरेंद्र नाथ जी लखनऊ से आया है, और यूनेस्को की चेयर है इंक्लूसिव म्यूजियम का डॉक्टर गल्ला, अमरेश्वर गल्ला फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही ऑनलाइन ज्वाइन किया। इस तरह आईकॉम इंडिया की प्रेसिडेंट प्रोफेसर अंबिका पटेल एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से ज्वाइन किया और आईकॉम की तरफ से वो स्पीच दिया था। इसके अलावा पद्मश्री जिल्लुर रहमान साहब प्रोग्राम में फेलिसिटेशन स्पीच दिया, और एएसआई की सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो आगरा सर्कल की सुपरिटेंडेंट जो है राजकुमार पटेल फेलिसिटेशन स्पीच दिया, और यूनिवर्सिटी का ये प्रोग्राम के लिए फेलिसिटेशन दिया। मकसद ये इस साल की जो प्रोग्राम की मकसद था, म्यूज़ियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। म्यूज़ियम जो बहुत सारा कलेक्शन रखा है, वो स्टूडेंट्स को रिसर्च पर्पस के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करना चाहिए, उसी में था ये प्रोग्राम। इसके तहत हम जो सेंसिटाइज करने के लिए 15 स्कूल की बच्चे मोर देन 50 स्टूडेंट्स आए हैं, ऐसे कंपटीशन कराया इस टॉपिक में, म्यूज़ियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, थैंक यू। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर साल 18 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं, और इस अवसर पर हम अनेक कार्यक्रम करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो नई जनरेशन है उनको और समाज के सभी लोगों को जो हमारी विरासत है उसके साथ रूबरू कराएं। जो हमारे अलग अलग कालों की प्राचीन अवशेष हैं, या जो प्राचीन अवशेष नहीं भी हैं, जिनका निर्माता मनुष्य नहीं भी रहा है, जैसे कुछ जियोलॉजिकल मटेरियल हो गए, डिफरेंट टाइप की रॉक्स हो गई, जियोलॉजिकल चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ें जो अलग अलग संग्रहालयों में प्रदर्शित की जाती हैं, उनके पीछे का मकसद यही होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या रिसर्च करने वाले हैं आएँ, उनको देखें और उनको मूल स्वरूप में उनको जान सकें, उनको समझ सकें। क्या होता है, हम इतिहास के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में पुस्तकों में पढ़ते हैं, लेकिन अगर भौतिक रूप से उसको हम देखते नहीं हैं, उनको छूते नहीं हैं, तो वो उतना अच्छी तरीके से हम उसको नहीं सीख पाते। तो म्यूजियम एक ऐसा सेंटर है जो हमको उन भौतिक अवशेषों से रूबरू कराता है, तो उससे हमको चीज़ों को देखने में, समझने में एक सहूलियत मिलती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जियाउर रहमान ने बताया कि मैं काफी समय से अवैध रूप से चल रही मीट फैक्ट्री की शिकायत करता आ रहा हूं। नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसकी शिकायत मैंने जिला अधिकारी से की थी। तब एक बार कार्यवाही करते हुए फैक्ट्री में नाबालिग बच्चे कार्य कर रहे थे, उनको पकड़ा गया था और जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था। ये फैक्ट्री शहर में अवैध रूप से चल रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम जियाउर रहमान, जिला उपाध्यक्ष भाजपा से। शाहजमाल में स्थित एक फैक्ट्री के हमने संबंध में शिकायत की थी पोर्टल पे। वो फैक्ट्री अवैध निर्माण है, ठीक है, पूरी अवैध निर्माण में, और उसमें फैक्ट्री वाले जो हैं जीएसटी वीएसटी टाइम पे नहीं भरते हैं, बाल मजदूरी कराते हैं। इस संबंध में हमने शिकायत करी थी, जिस पे एडीए में उन्होंने कंप्लेंट को रेफ़र करा। धारा 27 में उसका चालान हुआ। चालान के बाद में अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हमने बात करी है जाके। हमारी डिमांड ये है कि उस फैक्ट्री को सील करा जाए, क्योंकि अगर वो कंपाउंडिंग नहीं करा, रूल के हिसाब से नहीं चल रहा, तो उसको सील करा जाए। जीएसटी टाइम पे भरे, बाल मजदूरी लोगों से न करे, बाल मजदूरी पे सज़ा भी है। तो सरकार से हमने यही शिकायत करी थी पोर्टल के लिए। कंप्लेंट हमने पिछले महीने करी थी, 1-1.5 महीना हो गया। उसके बाद एडीए ने सिर्फ अभी नोटिस काटा है धारा 27 का, जिस पे एडीए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसको संरक्षण दे रहा है फैक्ट्री वाले को, और उस पर कोई कार्रवाई सख्ती से हो नहीं रही। क्या लगता है आपको, जिस तरह की जो कार्रवाई हो रही है नहीं, सही नहीं हो रही है। एक तरीके से सील के ऑर्डर करने चाहिए। 27 के चालान कब तक घूमते रहेंगे? 2-3 नोटिस पहुंच गए उसके पास, उसके बाद में अगर कार्रवाई सीलिंग की नहीं हुई तो फिर तो बेकार है।
कहाँ का मामला है, क्या नाम है उनका? शाहजमाल में वसी लॉक है, वसी लॉक नाम से फैक्ट्री है और मोहम्मद शकील नाम से उसके ओनर हैं, जिनके खिलाफ़ हमने कार्रवाई करवाई थी। तो हमारा कहना यही है सरकार से भी और अधिकारियों से भी कि उस पर सीलिंग के ऑर्डर कराए जाएं और उसे तत्काल में बंद कराया जाए पूरी फैक्ट्री। प्रार्थना पत्र वगैरह भी है? जी पोर्टल की शिकायत है हमारे पास, ADA के 27 के नोटिस भी हैं, सब चीज़ है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।